So today is the last topic of group 15 elements. Today is the last topic. Oxo acids of phosphorus. देखो बेटा, ऑक्सो एसिड जब भी किसी भी का बनाना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको, तो मिनिमम वन डबल बॉन्ड ओ एंड वन ओ एच विद द सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम इनमें क्या हो गया, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में पी हो गया, राइट। अब देखो इसके अंदर मैक्सिमम जो ऑक्सो एसिड्स हैं, मैक्सिमम ऑक्सो एसिड्स को हम वन बाय वन बना चुके हैं बेटा, कहीं ना कहीं हमने बनाए हुए हैं। देखो फर्स्ट, जैसे सबसे पहले H3PO2। अब मैं आपको याद दिलाऊंगा, देखो कहाँ बनाया है हमने H3PO2। इसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। हाइपोफॉस्फोरस और फॉस्फेरिक एसिड भी बोलते हैं इसको बेटा, हाइपोफॉस्फोरस और फॉस्फेनिक एसिड, राइट। यस सर। देखो ये हमने लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन में पढ़ा था ना। यस सर। देखो लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन में हमने क्या किया था, P4 सॉलिड की हमने रिएक्शन कराई थी एक्वस एल्कली के साथ, यस सर। एक्वस NaOH और KOH। तो अपने पास बना था उसमें PH3 फॉस्फीन प्लस पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइट, और Na लेंगे तो ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइट KH2PO2। यस और नो। अब ये जो फॉस्फाइट बना है, इस फॉस्फाइट का क्या करा दो बेटा, जैसे इसमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दो इसका, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये बन जाएगा अपने पास H3PO2 प्लस जो भी बेस होगी वो बेस उसके साथ कंबाइन होके उसका रेस्पेक्टिव सॉल्ट बना लेगी बाहर, ठीक है। यस सर। तो ऐसे बन जाएगा, जैसे एसिड हमने लिया H2SO4, तो एसिड अगर ये H2SO4 ले रखा है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा K2SO4, राइट। यस तो ये H3PO2 बन गया, नहीं बना। अब देखो इसका सेंट्रल स्ट्रक्चर बनाते टाइम, फॉस्फोरस के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। तो एक तो हमने कहा मिनिमम डबल बॉन्ड हो सेंट्रल एटम के साथ, एक डबल बॉन्ड हो, और एक मिनिमम क्या बनाना है आप लोगों को यहाँ पे OH। देखो अब अपने पास जो क्या क्या बच गए, अपने पास 2H बच गए इसमें। अब देखो 2H को यहाँ पे जोड़ दो, इसमें PH, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1। यही तो H प्लस दिया जा सकता है ना इसमें खाली। यस सर। यस और नो। यस सर। उसके बाद सेकंड H3PO3। देखो H3PO3 वो जो मैंने बताया था कि एनहाइड्राइड्स, उनमें बताए थे कि ये मतलब पर्टिकुलर एसिड के एनहाइड्राइड है, पर्टिकुलर ऑक्साइड के बारे में। तो H3PO3 हम इसको ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोनिक एसिड बोलते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरस और फॉस्फोनिक एसिड। बताओ बच्चों कैसे बनाएंगे। क्या सर? सर एक डबल एनहाइड्राइड, इसकी एनहाइड्राइड क्या है H3PO3 की, P2O5। P2O5। No, sir. P2O5 पे एक बार फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। सर इसकी नहीं है वो।
अरे +3 में है, इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +3 की ऑक्साइड ले लो इसमें, P4O6 P4O6 + H2O क्या बन जाएगा इसमें, H3PO3, राइट। Yes, sir. और बताओ कैसे बना सकते हैं। अरे और 10 बार पढ़ी हुई है बेटा एक रिएक्शन, PCl3 का हाइड्रोलाइसिस करवाया था ना, ऑर्गेनिक में भी पढ़ रखी है खूब। अब देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि वाई PCl5 PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर, तो इसका क्या आंसर होगा, फ्यूम्स इन मॉइस्चर, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl बनने की वजह से ये मॉइस्चर में फ्यूम करता है बेटा, ठीक है। Yes, sir. अब देखो इसका स्ट्रक्चर, P डबल बॉन्ड O H, और ये यहाँ पे OH, और ये क्या बन जाएगा OH, तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2, एक H+ और 2H+, 2 दिए जा सकते हैं। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया। यस सर। उसके बाद थर्ड देखो H3PO4, जो बोल रहे थे तुम वो इसकी ऑक्साइड है। H3PO4 को क्या बोलते हैं और हम, अरे ऑर्थो Yes, sir. ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, राइट। अब Yes, इसमें sir. ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की देखो एनहाइड्राइड इसकी क्या थी, P4O10 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, P4O10 की वाटर के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा इसमें H3PO4, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, P डबल बॉन्ड O OH OH OH, तो बेसिसिटी कितनी होगी यहाँ पे इसकी, राइट। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट फोर्थ, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है बेटा, स्क्रीन भी नहीं आ रही मेरे पास। सर आ रही है हमारे पास। आ रही है। नेक्स्ट इज देखो इससे सिमिलर ही बताऊंगा मैं, H4P2O7, H4P2O7 को बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है बेटा। अब ये देखो जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड है H4P2O7, यहाँ पे क्या होता है इसमें कि ये H3PO4 जो बनाया है ना तुमने, इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा दो तो इसके 2 मोल में से ये बन जाएगा H3PO4 की। देखो हीटिंग कराओगे तो 2 में से 1 वाटर बाहर निकाल दो बेटा, देखो टोटल हाइड्रोजन 6 हो गए तो 2 H बाहर हो गए तो क्या बच गया H4P2 ऑक्सीजन 4 2 जाइए 8 1 बाहर हो गया तो H4P2O7 बन जाएगा नहीं बनेगा, बोलो। यस सर। अब देखो इसमें इसका स्ट्रक्चर बनाते टाइम देखो इसमें एक ऑक्सीजन ओड है तो ओड ऑक्सीजन को फॉस्फोरस के बीच में लगा दो दोनों के में, राइट। अब देखो बेटा मिनिमम ऑक्सी एसिड है तो एक मिनिमम क्या लगा होगा हर फॉस्फोरस एटम पे डबल बॉन्ड हो, और एक मिनिमम OH। अब देखो दो O बच गए 2H, तो 2H ग्रुप ही लगेंगे इसके ऊपर, तो बेसिसिटी कितनी होगी यहाँ पे इसकी 4, समझ गए। Yes, sir. उसके बाद देखो H4P2O5, Oh, H4P2O5 देखो इसके जैसा ही लग रहा है ना इसके अंदर,
ये तो और तो ये क्या बोला अपन ने इसको, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और H4P2O5 इसको बोलेंगे, देखो फॉस्फोरिक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में था तो ये लोअर में हो जाएगा पायरोफॉस्फोरस एसिड। H4P2O5। अब देखो बेटा इसमें दो ऑक्सीजन कम हुए तो दो ऑक्सीजन में से यहाँ से दो ऑक्सीजन हटा दो सीधे ही और दो H के साथ बना दो बॉन्ड इसके अंदर, यस और नो। और ये बनाते कैसे Yes, हैं, sir. H3PO3 जो एसिड है फॉस्फोरस एसिड, उसकी PCl3 के साथ रिएक्शन करा दो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तो ये इसमें बन जाता है H4P2O5 प्लस HCl विल बी फॉर्म। ठीक है, Yes, sir. देखो PO, P डबल बॉन्ड O, ये दो हो गए इसके अंदर, H डबल बॉन्ड O, OH, OH, ये बन जाएगा बेटा। इसमें इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, तो 2। 2. बोलो क्लियर है नहीं यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो एक आता है HPO3, इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। देखो ये भी कहीं बना तो था, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बनाई थी उसके अंदर, याद करो। देखो HNO3 की रिएक्शन कराई थी हमने कंसंट्रेटेड HNO3 की प्लस P4O10 के साथ, तो ये बन गया था डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड प्लस HPO3। बना था नहीं बना था, Yes, sir. एक देखो ये दोनों साथ याद रखना। Yes, sir. H3PO3 की PCl3 के साथ कराएंगे तो बनेगा H4P2O5, और H3PO3 की ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सील ट्यूब, तो इसका HPO3 का ट्राइमर बन जाता है। इसको बोलते हैं हम साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोमेटा और साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। देखो बेटा P डबल बॉन्ड हो OH, O P के ऊपर एक डबल बॉन्ड O बना दो, एक OH, और ये O, ये होता है साइक्लोमेटा ट्राइफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो 3 है तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 3। Yes, sir. और एक अगर ऐसे होल एन लग रहा हो यूं, HPO3 होल एन, तो इसको इसको ये पॉलीमेरिक फॉर्म में हो गया नहीं हुआ इसका, Yes, sir. Yes, sir. तो इसको पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड कह सकते हैं हम। ये जो रिंग बनाई है तुमने साइक्लिक फॉर्म में, उसको ओपन कर दो बस। देखो यूं O P के ऊपर एक डबल बॉन्ड O, एक OH, O P डबल बॉन्ड O, OH, O P डबल बॉन्ड O, OH, ऐसे O होल एन, ये इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म होगी बेटा इसकी, समझ गए। फिर बोलो। Yes, sir. ये Yes, मैक्सिमम sir. ऑफ द एसिड्स। देखो और उसमें कुछ रह गए, एक H4P2O6 नहीं हुआ है ना शायद, H4P2O6, ये नहीं हुआ है। शुरू में H4P2O6,
नंबर कौन सा है ये? जो भी नंबर हो ऐड कर लेना। H4P2O6। देखो बेटा इसमें जो ओड ऑक्सीजन था उसको हटा देना, नहीं समझे? Yes, इसको बोलेंगे sir. हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। देखो H4P2O7 में था ना एक ऑक्सीजन ओड, तो इसके अंदर ऐसे आएगा। देखो ये Yes, sir. P, Yes, sir. एक तो डबल बॉन्ड हो और ये P डबल बॉन्ड हो, OH OH OH। Yes. इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 4। और ये रेड फॉस्फोरस से बनाते हैं, रेड P प्लस NaOCl, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं इसको। तो रेड फॉस्फोरस प्लस सोडियम ये इसका ऑक्सीडेशन करवा देगा इनटू H4P2O6 प्लस NaCl बाहर हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो गया इसके अंदर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H4P2O6। समझ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद देखो H4 नहीं आएगा, H4PO5। एक बार ये इसको पर ऑक्सो बोलते हैं, तो 5 2 10, तो 4 3 आएगा। H3PO5, H3PO5 को बोलते हैं इसको हम पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। देखो नाम से पता चल रहा है, पर ऑक्सो मतलब पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है इसमें। देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 3 हाइड्रोजन का +3 + x - 10 बराबर 0। तो x बराबर +7 आ रहा है, जो कि +7 पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ही 5 है। तो इसका मतलब इसमें पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगी। एक देखो P, एक तो हो गया डबल बॉन्ड मिनिमम, और एक क्या आ गया अपना OH। अब एक पर ऑक्सी लिंकेज है तो ये POH। देखो H3PO5, तो इसमें ये एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया। देखो बेटा इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 3 होगी इसकी। यस और नो? Yes, Yes. sir. भाई एक H+ तो ये लूज कर सकता है, एक H+ ये, और एक H+ ये, 3 H+ लूज कर सकता है। इसको बनाते कैसे हैं? इसको फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10 की हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक्वस हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। तो व्हाट इट फॉर्म्स? H3PO5। H4P2O8। देखो इसमें कैलकुलेट करके देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा उसी के अकॉर्डिंग। देखो 8 2 16, 16 - 4 12, तो +6 आ गया। +6 भी नहीं हो सकता ना बेटा इसका, No, sir. क्योंकि आउटर मोस्ट इसका मतलब तो ये होता है पर No, ऑक्सो sir. Yes, sir. पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो देखो 2 ऑक्सीजन को तो ये पर ऑक्सी लिंकेज को तो बीच में कॉमन कर दो यहाँ पे। तो अगर इसको कॉमन कर देते हो तो एक डबल बॉन्ड हो, यस और नो? अब एक क्या रह गया Yes. इसमें? OH Sir. Yes, sir. OH OH OH। तो यहाँ से बेसिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 4. 4. और ये बनता है K2HPO4, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है ये, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट प्लस KF, इन दोनों के इलेक्ट्रोलाइसिस से ये इलेक्ट्रोलाइटिकल मिक्सचर होता है। इन दोनों के इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो अपने पास बन जाता है H4P2O8। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके स्ट्रक्चर्स तो बोर्ड में पूछे जाते हैं, और कंपटीशन में ये भी पूछ सकते हैं कि इनकी बेसिसिटी क्या होगी। किसी भी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग ये पूछ सकते हैं कितने डबल बॉन्ड होंगे, उसमें कितने OH बॉन्ड होंगे, पूछे जा सकते हैं नहीं ये। Yes, sir. Yes, sir. तो ये पता Yes, होना sir. चाहिए। और इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक एक रिएक्शन भी इनकी सबकी कम से कम याद होनी चाहिए। देखो इसमें आसान जो जो है वो मैं बता रहा हूँ। देखो फॉस्फीन वाली रिएक्शन को बेटा हम पहले पढ़ चुके,
फॉस्फीन वाली रिएक्शन को लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा है ना, तो वहाँ से सोडियम हाइपोफॉस्फाइड या पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइड बना सकते हो। Yes. तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड और पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा, क्या होगा उसके अंदर, उसका हाइड्रोलाइसिस करा दो तो H3PO2 बन जाएगा, नहीं बनेगा। अब देखो जो ये ऑर्थोफॉस्फोरस और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इन दोनों की एनहाइड्राइड्स हैं, P4O6 या P2O3 ले लो, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड, तो H3PO3 बन जाएगा, और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ले लोगे तो क्या बन जाएगा, H3PO4। यस और नो? यस सर। उसके बाद एक H4P2O7 टेट्रा, ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड में H3PO4 की हीटिंग करानी थी बस, उसकी हीटिंग कराएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा दो में से। फिर उसके बाद दो एक जैसे थे, मैंने एक साथ बताया कि H3PO3 की PCl3 के साथ कराएंगे तो PCl3 के साथ तो पायरोफॉस्फोरस एसिड बनता है, और H3PO3 की उसकी ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे तो क्या बन जाता है, मेटाफॉस्फोरस एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। यस और नो? H3PO3 की Br2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, मेटा, और PCl3 के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, पायरोफॉस्फोरस। अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड दो तरीके का होता है, तीन है तो साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और लीनियर है तो उसको लीनियर फॉर्म बोल देंगे, लीनियर फॉर्म ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। बोलो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनके इतने ध्यान इजी है या नहीं है? यस सर। अब इसके बाद अपने पास क्यों कौन सा बचे, वो दो ही बचे, पर ऑक्सी, मोनो और डाई। अगर डाई बनाना है तो पोटेशियम फ्लोराइड और पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट K2HPO4, तो पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का ये कराएंगे इन दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये परोक्स जो डाइफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, और मोनोफॉस्फोरिक एसिड में P4O10 की हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ करा दो रिएक्शन। अब देखो इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नोट, इन ऑक्सो एसिड्स more is the number of pH bonds, pH bonds जितने ज़्यादा होंगे better will be the reducing agent। more is the number of pH bonds, better will be the reducing agent, right? वो इतना ही अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होगा। देखो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होगा तो वो खुद का ऑक्सीडेशन करा सकता है, नहीं करा सकता? Yes, sir. तो देखो इसके अंदर एक तो है अपने पास H3PO2, इसमें दो पीएच बॉन्ड होते हैं, इसके स्ट्रक्चर में चेक करना, और एक है H3PO3, इसमें 1 पीएच बॉन्ड, राइट। तो जितने ज़्यादा पीएच बॉन्ड होंगे इसके अंदर वो इतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये रेड्यूसिंग एजेंट सॉरी, क्योंकि खुद का वो क्या करा सकता है, ऑक्सीडेशन करा सकता है। और देखो H3PO2 को तो हमने पढ़ भी रखा है, कहीं याद करो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन करा के बेंजीन बनाते हैं, नहीं बनाते? बोलो बेटा। देखो जैसे AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3 के अंदर हमने H3PO2 डाल दिया एक्वस, तो ये इसका रिडक्शन कैसे करा देगा, इसका Ag में करा देगा प्लस HNO3, और खुद का ऑक्सीडेशन करा लेगा H3PO3 या H3PO4 दोनों में से, राइट। Yes, sir. कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट प्लस H3PO3 क्या बन जाएगा इसका, कॉपर में रिडक्शन करा देगा या नहीं? Yes, sir. कॉपर प्लस H3PO4 प्लस H2SO4, समझ गया बेटा? Yes, sir. HgCl2 को ले लेंगे तो किस में करा देगा? देखो जो भी मेटल का सोल्ट है उसका रेस्पेक्टिव मेटल बन जाएगा, HgCl2 प्लस H3PO3 और H3PO2, H3PO3 भी ले सकते हैं, PO2 भी। बेटर कौन होगा इन दोनों के अंदर?
इस जितने ज़्यादा पीएच बॉन्ड्स होंगे वो इतना ही बेटर रेड्यूसिंग एजेंट होगा, तो H3PO2 बेटर होगा। तो H3PO2 ये यहाँ बढ़ जाएगा Hg प्लस 3PO. Yes, sir. Hg प्लस H3PO4 प्लस HCl, राइट? H3PO. बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. तो ये होगी Yes, sir. इनकी मतलब Yes. रिडक्शन, जो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टीज जिनके अंदर ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप 15 sir. एलिमेंट्स। ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स ओवर हो गए तुम्हारे। Yes, sir.